क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों को ऐसा जीवन साथी मिलता है जो उनकी ज़िंदगी बदल देता है? और क्यों कुछ शादियां स्वर्ग जैसी लगती हैं जबकि कुछ रिश्ते लगातार संघर्ष से भरे रहते हैं? क्या आपकी शादी प्रेम विवाह होगी या अरेंज मैरिज होगी? ये भी आपको जानना कई बार बहुत ज़्यादा उत्सुकता भरा लगता है। जीवन साथी आपका भाग्य चमकाएगा या आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा? ये भी आपके अंदर उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी कुंडली में पहले से लिखा हुआ है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा? जी हाँ, आपकी कुंडली में पहले से लिखा होता है। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। आप जान सकते हैं और बहुत ही सरल विधि है, आसानी से आप पता लगा सकते हैं। जेमिनी ज्योतिष कहता है कि हाँ, आप ये जानना आपके लिए आवश्यक भी है और बहुत आसान भी है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जो आपके विवाह, जीवन साथी, प्रेम संबंधों और वैवाहिक सुखों का सबसे बड़ा संकेत होता है। उस ग्रह के बारे में अगर आपको पता लग जाए तो आप अपने जीवन साथी का संपूर्ण व्यवहार, उसका संपूर्ण जीवन आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में उसका क्या रोल रहेगा। उसे कहते हैं दारा कारक ग्रह। और यकीन मानिए, यदि आपने अपने दारा कारक को समझ लिया तो आप अपने वैवाहिक जीवन में कई रहस्यों को पहले ही जान सकते हैं और जीवन में अपना बहुत ही बचाव कर सकते हैं। तब इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज की जानकारी से आप अपने अर्धांगिनी जो आपकी बनती है, यानी कि आपका आधा जीवन संभल सकता है और आप अपना बहुत ही बचाव कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और स्वागत है आपका आप ही के चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम जानेंगे दारा कारक ग्रह क्या होता है, इसे कुंडली में कैसे निकाला जाता है, कौन सा ग्रह दारा कारक होने पर आपको कैसा जीवन साथी प्राप्त होता है, विवाह के बाद आपका भाग्य चमकेगा या चुनौतियां आएंगी आपके जीवन में, और कौन से योग विवाह को सफल या कठिन बनाते हैं ये भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा जेमिनी रहस्य बताऊंगा जो आपके विवाह के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दे सकता है। दारा कारक ग्रह क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। जेमिनी ज्योतिष में जो दारा कारक ग्रह होता है वह ग्रह होता है जो दर्शाता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपकी पत्नी या पति कैसा होगा, आपका विवाह किस तरह का होगा, आपके प्रेम संबंध किस तरह के होंगे, आपके जीवन में वैवाहिक सुख होगा या नहीं होगा, आपके जीवन साथी के साथ आपकी साझेदारी चलेगी या नहीं चलेगी, वैवाहिक कर्म कैसे रहेंगे आपके उसके साथ में, और जीवन में मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को, जहां आत्मा कारक आपकी आत्मा को दर्शाता है, वहीं दारा कारक उस व्यक्ति को दर्शाता है जो इस जन्म में आपकी आत्मा के साथ सबसे गहरा संबंध बनाने वाला है, यानी आपका जीवन साथी। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्वयं हैं तो आपकी पत्नी आपका आईना है, अगर आप लग्न हैं तो सप्तम भाव आपकी पत्नी है, यानी कि जस्ट आपके बिल्कुल 180 डिग्री पर बैठा हुआ इंसान आपका जीवन साथी है। और आपका आईना ही अगर खराब हो जाए तो आपका प्रतिबिंब उसमें साफ स्वच्छ नहीं दिखेगा। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। दारा कारक कैसे निकाला जाता है ये आपको बताते हैं। चर कारक प्रणाली में ग्रहों को उनकी डिग्री के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, और जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम होती है, अंतिम डिग्री, वह दारा कारक ग्रह कहलाता है। यही ग्रह विवाह और जीवन साथी के रहस्यों को खोलता है। अब ये आप ऐसे समझे कि आपकी कुंडली में जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह है, उससे कम डिग्री वाला, उससे कम डिग्री वाला, 5 इस तरह के डिग्री के ग्रह माने जाते हैं। राहु केतु को इसमें नहीं रखा जाता। तो जो अंतिम जो ग्रह होगा सबसे कम डिग्री का, वही आपका दारा कारक ग्रह होगा। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य दारा कारक ग्रह है, सन प्लैनेट। तो जब सूर्य दारा कारक ग्रह होगा तो जीवन साथी बहुत आत्मविश्वासी यानी कि कॉन्फिडेंट होगा,
प्रभावशाली होगा, नेतृत्व क्षमता वाला होगा और बहुत ही हम कह सकते हैं मैनेजमेंट पावर होगी उसकी। ये सम्मान को बहुत महत्व देगा। तो ऐसे में आपको अपनी पत्नी को सम्मान देना चाहिए। ऐसे विवाह में अहंकार और स्वाभिमान का संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है। यदि संतुलन बना रहे तो दंपति समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, और यदि यही अगर आपका बैलेंस ना बने, यही संतुलन बिगड़ जाए तो तलाक तक नौबत आ जाती है। अब चंद्रमा अगर दारा कारक होता है तो क्या होता है? चंद्रमा दारा कारक होने पर जीवन साथी भावुक हो सकता है, देखभाल करने वाला हो सकता है और परिवार प्रिय हो सकता है। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा रहता है, लेकिन मूड स्विंग और भावनात्मक संवेदनशीलता भी अधिक हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है कि इनको केयर ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये केयर करना बहुत पसंद करते हैं। जब आप इनका ख्याल रखेंगे ये खुश रहेंगे। जैसे अगर सूर्य है दारा कारक तो आपको उनको सम्मान देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्लैनेट जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में पेश आते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत हद तक बैलेंस हो जाता है। यदि मंगल दारा कारक है तो मंगल दारा कारक होने पर जीवन साथी ऊर्जावान होगा, साहसी होगा, स्वतंत्र विचारों वाला होगा। ऐसा विवाह में आकर्षण बहुत प्रबल होता है। जब दोनों अपने शयन कक्ष में जाएंगे तो एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन क्रोध और वर्चस्व की भावना बनी रहती है। इनको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक हो जाता है। मंगल ग्रह अगर दारा कारक हो तो सलाह दी जाती है कि आपको अपनी पत्नी के साथ में जिम ज्वाइन करना चाहिए या एक्सरसाइज करना चाहिए। बुध अगर दारा कारक ग्रह हो तो बुध के दारा कारक होने पर जीवन साथी बुद्धिमान होता है, शिक्षित और संवाद कुशल होता है। यदि पति पत्नी के बीच मित्रता जैसा रिश्ता बना रहे तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छा जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग बातचीत के समय समस्याओं का समाधान निकालने में बहुत सक्षम होते हैं। गुरु जब दारा कारक होता है जुपिटर प्लैनेट, तब आप देखेंगे जीवन साथी बहुत समझदार होगा, धार्मिक होगा, नैतिकता वाला होगा और मार्गदर्शक स्वभाव वाला भी होता है। ज्ञान देने में पीछे नहीं हटता, ज्ञानी भी होता है। विवाह के बाद भाग्य में ऐसा आपका दारा कारक ग्रह यानी कि आपका पार्टनर वृद्धि करने वाला होता है। और दारा कारक ग्रह हमेशा याद रखना, सामान्यतः ऐसा जो बृहस्पति वाला होता है हमेशा शुभ माना जाता है। शुक्र ग्रह जब आपकी कुंडली में दारा कारक हो तो शुक्र के दारा कारक होने पर जीवन साथी आकर्षित होगा, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, गोरा हो सकता है, कलात्मक और रोमांटिक स्वभाव वाला हो सकता है, उसको डियो परफ्यूम पसंद हो सकते हैं, वस्त्र अच्छे पहनना पसंद हो सकते हैं। प्रेम, सौंदर्य और आनंद वैवाहिक जीवन के प्रमुख विषय बन जाते हैं। ऐसे लोग रिश्तों में सामंजस्य पसंद करते हैं और बहुत ही आनंद और एंजॉय करते हैं। एक दूसरे के साथ डांस करना भी इनको पसंद होता है। शनि जब दारा कारक ग्रह बन जाए तब बात करते समय उस स्थिति की जिससे लोग अक्सर डरते हैं, ऐसी स्थिति में जब शनि दारा कारक होता है, ये बहुत पॉइंट सुनना जरूरी है आप सभी के लिए, तो विवाह में देरी हो सकती है। बहुत सारे लोग अब विवाह नहीं हो रहा था, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन दारा कारक कोई देखता ही नहीं है जोशी। तो जीवन साथी हमेशा आपको उम्र में बड़ा मिल सकता है जब शनि दारा कारक होता है। गंभीर या जिम्मेदार स्वभाव का हो सकता है, लेकिन एक बार रिश्ता स्थापित हो जाए तो वह स्थल लंबे समय तक चलता है, टिकाऊ देता है। देता देर से है लेकिन टिकाऊ देता है। शनि देरी देता है ऐसे मान के चलिए आप, लेकिन स्थिरता भी देता है। जो चीज़ देगा डिले देगा, लेकिन जब देगा तो स्थिर देगा। राहु जब दारा कारक हो, हालांकि राहु दारा कारक होते नहीं है, लेकिन अगर आप केपी में जाएंगे तो वहाँ लोग मान लेते हैं। तो यदि राहु जब दारा कारक होता है तो विवाह सामान्य तरीके से नहीं होता, अंतर जातीय विवाह होता है। विदेशी जीवन साथी मिल सकता है या आपकी दूसरी कास्ट में शादी हो सकती है। अलग संस्कृति का भी हो सकता है, अलग कस्टम, अलग नीति का हो सकता है, अलग स्टेट का हो सकता है, या सामान्य परिस्थितियों देखने को ऐसी मिल सकती हैं। रिश्ता अत्यधिक आकर्षण और कार्मिक बंधन से जुड़ा होता हुआ पाया जाता है। केतु जब दारा कारक हो तो यदि केतु दारा कारक होता है तो विवाह व्यक्ति को आध्यात्मिक सीख दे देता है। ऐसा जीवन साथी रहस्यमय या अंतर्मुखी हो सकता है। कभी कभी व्यक्ति रिश्ते में होते हुए भी वैराग्य का अनुभव करते हैं, डिटैचमेंट उनको हो जाता है। दारा कारक किस भाव में बैठा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। अब आता है कि सबसे महत्वपूर्ण भाग जो हम बता रहे हैं कि कौन से भाव में बैठा है। तो प्रथम भाव में जब दारा कारक बैठता है तो जीवन साथी का प्रभाव सीधे व्यक्तित्व पर पड़ता है।
प्रेम विवाह की प्रबल संभावना बन जाती है। अगर पंचम भाव में दारा कारक बैठ जाए तब रिश्तों में रोमांस और आकर्षण अधिक होता है। जब पंचम भाव में दारा कारक बैठेगा और सप्तम भाव में बैठ जाए तो साझेदारी के लिए अत्यंत शक्तिशाली स्थिति बन जाती है। नवम भाव में जब दारा कारक बैठता है तो जैसे ही आपकी शादी होगी, जीवन साथी आपके जीवन में भाग्य वृद्धि का कारण बन जाएगा। आपका भाग्य एकदम से ओपन हो जाएगा। जीवन साथी के कारण करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो जाएगी। अगर दसम भाव में दारा कारक बैठा होगा, द्वादश भाव में अगर दारा कारक बैठ जाए तो विदेशी जीवन साथी हो सकता है या दूर जाकर आप शादी कर सकते हैं। दूरस्थ आपके गहरे संबंध बन सकते हैं। कार्मिक संबंधों के संकेत बनते हैं। शुभ और अशुभ दृष्टियां भी बहुत मायने रखती हैं। यदि गुरु, शुक्र या चंद्रमा दारा कारक को देख रहे हों तो वैवाहिक जीवन में प्रेम, समझ और सहयोग बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि ये तीनों ग्रह बहुत ही शुभ माने गए हैं। यदि राहु, केतु, मंगल या शनि की कठोर दृष्टि हो तो विवाह में उतार चढ़ाव, गलत फहमियाँ होती हुई देखी जाती हैं या कार्मिक परीक्षाएं आपकी बढ़ सकती हैं और डिग्रियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हालांकि यही चुनौती रिश्ते को बहुत मजबूत भी बना सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में संघर्ष होगा, अगर टिक गया तो बाद में मौज होगी। सबसे बड़ा जेमिनी रहस्य आप सुनिए, ये वो रहस्य जो आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, जो बहुत कम ज्योतिषी बताते हैं। जेमिनी ज्योतिष में दारा कारक केवल जीवन साथी नहीं दर्शाता, ये उस आत्मा को दर्शाता है जिसके साथ आपका सबसे बड़ा कार्मिक ऋण होता है या कार्मिक संबंध जुड़ा होता है। पिछले जन्म का जो सबसे बड़ा कार्मिक ऋण जुड़ा होगा आपके साथ में, वही इस जन्म में आपकी धर्म पत्नी बनकर आएगी। अब वो धर्म की पत्नी है या ऋण लेकर आई है, ये डिपेंड करता है आपके दारा कारक ग्रह पर। जैसा कि हमने बताया, यही कारण है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में बहुत अपने लगते हैं और कुछ रिश्ते वर्षों बाद भी समझ नहीं आते। यदि आत्मा कारक और दारा कारक का शुभ संबंध बन जाए तो विवाह व्यक्ति की आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नति का कारण भी बन जाता है। लेकिन यदि इन दोनों के बीच संघर्ष हो तो विवाह आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाता है। इंसान कहता है कि मैं कहाँ फंस गया, ये मेरे साथ क्या हो गया। तो दोस्तों, दारा कारक केवल विवाह का ग्रह नहीं है, यह आपके जीवन साथी, आपके प्रेम, आपके रिश्तों का, आपके वैवाहिक सुख और पिछले जन्म के कार्मिक संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण संकेत देता है। तो यदि आप अपने दारा कारक को समझ लेते हैं तो आप जान सकते हैं कि विवाह आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा या महत्वपूर्ण जीवन का पाठ सिखाने वाला होगा। कमेंट में लिखेगा मेरा दारा कारक ग्रह कौन सा है और आप अपनी जन्म तिथि कमेंट में भेजें। हम आपको बताएंगे कि आपका दारा कारक ग्रह कौन सा है और आपको क्या करना चाहिए। यदि आप अपनी कुंडली का दारा कारक ग्रह जानना चाहते हैं तो विवरण में कमेंट में लिखिए मेरा दारा कारक ग्रह कौन सा है, और यदि आप अपनी कुंडली का दारा कारक जानना चाहते हैं तो जन्म विवरण कमेंट में जरूर लिखेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं अष्ट भाग्यराज गुप्त। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।